तो अब चैप्टर काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 16। आज वाला जो टॉपिक है, मैं पहले ही बोला था आप लोगों को पिछले क्लास में कि आप लोग थोड़ा सा वेक्टर, थोड़ा रिलेटिव मोशन, ये सब एक बार रिवाइज करके आ जाने के लिए पहले से बोला गया था। ठीक है, तो आज वाला जो टॉपिक है उसको अलग अलग किताब में अलग अलग नाम से पढ़ते हैं हम लोग। जेई नीट प्रिपरेशन में भी अलग नाम से तैयारी होता है। इसको रिलेटिव मोशन इन 2D का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानते हैं। वेक्टर का थोड़ा कैलकुलेशन है, तो इसमें एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर नाम से भी कई किताब में मिल जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। रेन अम्ब्रेला क्वेश्चन से रेन क्वेश्चन लिखा हुआ भी मिल जाएगा कई किताब में, है ना। बट मेरे से पूछा जाए तो ये मोशन इन प्लेन का ही क्वेश्चन मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तीन अलग अलग कंडीशन का मैंने डायग्राम बना दिया है। तीनों डायग्राम को पहले हम लोग समझ लेंगे, फिर तीनों डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बुक में है वो मैं पढ़ दूंगा। बाकी आपके जो जेईई नीट में क्वेश्चन आएगा इसी तीनों डायग्राम पर बेस्ड आएगा। तो क्वेश्चन तो कुछ भी आ रहा था, मेरे को क्या पता कौन सा क्वेश्चन आएगा, बट ये तीनों कंडीशन जो बोर्ड पर बनाया हुआ उसको पहले हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे कि इस तरह का कुछ भी आ जाए तो हम लोग इसी पैटर्न पर आगे बढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये तीनों डायग्राम आपको एटलीस्ट एनसीईआरटी मोड पर ये तीनों समझना है। और सर एच वर्मा सर एक और बताए हैं, मतलब 4 केस हम लोगों को पढ़ना है। ये तीनों मेन है, मतलब ये तीनों ही बनता है क्वेश्चन। रेन अम्ब्रेला क्वेश्चन यही तीनों टाइप का बनता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग थोड़ा सा देख लें कि डायरेक्शन वाला जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, वो इसीलिए क्योंकि हमने डायरेक्शन के बारे में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 10th क्लास में थोड़ा पढ़ा था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला, और 9th क्लास में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पढ़ते थे, और एसएसटी में पढ़ते हो तुम लोग, है ना। बट एक्चुअल कंडीशन सोचो, जैसे मैं इस जगह पर खड़ा हुआ हूं, आप लोग भी जिस रूम में अपना खड़े रहेंगे तो आपका एक तरफ नॉर्थ होगा, ऐसे जैसे मेरे लिए जो सामने नॉर्थ है, पीछे वाला जो है वो साउथ हो जाना है ना, एक तरफ ईस्ट हो जाना है और एक तरफ जो है वो वेस्ट हो जाना है। ठीक है, बोलोगे ये तो हमको मालूम है, तो खास बात क्या होगा? खास बात ये होगा कि जब बरसात होता है तो बारिश तो ऐसे ऊपर से वर्टिकल होता है ना, तो अब इसको कौन सा डायरेक्शन लोगे? ये तो नॉर्थ है नहीं तुम्हारे लिए तो नॉर्थ सामने वाला, ऐसे बारिश हो रहा है तो उसको नॉर्थ तो ले नहीं सकते, साउथ ले नहीं सकते, ईस्ट नहीं ले सकते, वेस्ट ले नहीं सकते। तो इसी में हमें वेक्टर का कैलकुलेशन का काम पड़ता है। ठीक है, पहला चीज तो ये जान लेना है। दूसरा नंबर पर यह है कि जब मैं 2-3 दिन पहले बताया था, एक्चुअली में ये सब 3 डायमेंशनल क्वेश्चन है। बरसात हो रहा है, तुम चल रहे हो, मूव कर रहे हो, तुम्हारे साथ अभी बारिश का सीजन भी है, देख भी रहे हो, छाता लेकर के मूव कर रहे हो, तो 3 डायमेंशनल क्वेश्चन हो गया ना। बट फिजिक्स में मोशन इन 3 डायमेंशनल कोई टॉपिक है नहीं, या तो वो 1D में या फिर वो 2D में। तो ये सब मोशन इन 2D में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सा केस है, तीनों केस का डायग्राम पहले आप लोग बना लेंगे। जैसे ये पहला केस 1 या क्वेश्चन 1 या केस 1, इस डायग्राम को पहले देख लो। ठीक है, ये वर्टिकल है क्योंकि मेरे को तो 2D पर बनाना है, बोर्ड पर बनाना है, मेरे को बोर्ड पर बनाना है, मेरे को तो बोर्ड पर बनाना, चाहे तुमको कॉपी में बनाना है, बट एक्चुअली में ये ऐसे 3D में हो रहा है, तुमको सोचना पड़ेगा इसको। अब सोच ही नहीं पाओगे तो कैसे बनेगा फिर क्वेश्चन, फिर तो नहीं बनेगा फिर, है ना। तो ये देखो ना, ये वर्टिकल है, वर्टिकल में ये जो ब्लू से बना है वो पानी का ड्रॉप है, मान लो ऐसा ड्रॉप गिर रहा है नीचे की तरफ। ठीक, VR से लिखे हैं वेलोसिटी ऑफ रेन को, VR से क्या लिखे हैं? VR से वी हैव डिनोटेड वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, ये रेन हो रहा है वर्टिकली, जैसे हम ऐसे है तो ऐसे वर्टिकली रेन गिर रहा है। ठीक, अब देखो ये VW से इस क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ विंड है, मतलब हवा बह रहा है। कौन बह रहा है? हवा। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ विंड है। अब विंड बहने का एक डायरेक्शन दिया हुआ है, जैसे कि नॉर्थ से साउथ, समझ आ रहा है? मतलब क्या हुआ इसके वजह से, बारिश है तो सीधा हो रहा है, और हवा बह रहा है कैसे? हवा बह रहा है नॉर्थ से साउथ, ये वही कंडीशन है। समझ में आ रहा है सबको? ये क्या है? जैसे वेलोसिटी ऑफ रेन VR, ये वाला क्या है? वेलोसिटी ऑफ विंड। रेन कैसा गिर रहा है? सीधा, और हवा कैसे बह रहा है? नॉर्थ से साउथ। तो क्वेश्चन ये है कि तुमको, जैसे बारिश बिल्कुल सीधा हो रहा होता तो तुम छाता कहां पर रखते हैं? ऐसे सीधा रखते बचने के लिए, बट हवा भी चल रहा है नॉर्थ से साउथ, तो बिल्कुल सीधा रखने पर तो या तो तुम्हारा अम्ब्रेला डिस्टर्ब होगा या फिर तुम बारिश से बच नहीं पाओगे। तो क्वेश्चन यही है कि अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में हम लोग खोलेंगे कि बारिश तुम पर ना गिरे, वो कंडीशन है ये पहला वाला कंडीशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो, है ना। तो कैसे अप्रोच करोगे? तो अब इसी में वेक्टर का कैलकुलेशन है। नाउ वी हैव टू मेक रूल्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अगेन वेलोसिटी ऑफ विंड, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और 2 वेक्टर का इफेक्ट काटना है मेरे को,
तो दोनों वेक्टर का क्या निकालना पड़ेगा, आप लोग घर से पढ़ करके आए थे, हाँ रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का मतलब क्या था, रिजल्टेंट मतलब ही वही होता है दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो दोनों वेक्टर का इफेक्ट कर दे। तो मेरे को विंड और रेन दोनों वेलोसिटी को वेक्टर मान करके उसका रिजल्टेंट निकाल दूं, उस रिजल्टेंट जगह पर ही बारिश तुम पे गिर रहा होता है। बारिश सीधा था उसका वेलोसिटी और विंड का डायरेक्शन का वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकालेंगे तो कौन सा वेलोसिटी आ जाएगा, ये वो वेलोसिटी आ जाएगा जिसपे बरसात तुम्हारे तरफ आ रहा है। तो तुम क्या करोगे, जिस तरफ बरसात आ रहा है उसी डायरेक्शन में अपना छाता खोल दोगे। ये डायग्राम उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है पहला वाला। कैलकुलेशन अभी मैं डायग्राम में वैल्यू पढ़ दूंगा तो कैलकुलेशन कर लेंगे, वो बात की बात है, पहले कंडीशन समझ लेना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो कैसे हुआ, ये वेलोसिटी ऑफ रेन था, वेलोसिटी ऑफ विंड था, क्या निकालेंगे, देखो ये दिख रहा होगा जो लोग पढ़ गए, इसको लगाया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ भी लगाते हैं, बट मैं जो लोग मेरे से पढ़े वेक्टर, मैं तो बोला ही ट्राइंगल लॉ सिर्फ एक नाम का बात होता है, फिजिक्स में अपन लगाते ही हर बार पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। वो थोड़ा सटीक रहता है, खासकर प्लेन उलेन में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का इस्तेमाल करना ज्यादा आसान है। ठीक है, तो कैसे करते थे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये है पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देंगे और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता था वही रिजल्टेंट होता था। तो ये रिजल्टेंट है किसका, ये रेन का रिजल्टेंट है, जो कि रेन और हवा दोनों के रिजल्टेंट की तरफ आ रहा है। तुमको क्या करना है, ऐसे कि अपोजिट डायरेक्शन में छाता खोल दोगे तो रेन और विंड का इफेक्ट तुम काट लोगे और बारिश का बूंद तुम्हारे ऊपर नहीं गिरेगा। ये उस कंडीशन का क्वेश्चन है। वैल्यू डेटा तो दूंगा, क्वेश्चन तो बढ़ जाएगा, वो बाद में देखना, पहले कंडीशन को समझ लेना। तो डाउट इस कंडीशन में, एनीवन? ठीक है, ये खत्म। दूसरा कंडीशन देखते हैं, इस कंडीशन को देखना, इसमें भी वही गेम है। देखो वर्टिकल पर क्या गिर रहा है, बोलो बोलो, ये अभी भी वर्टिकल से पानी का बूंद जो है वो गिर रहा है। अब एक साइकिलिस्ट है, इसमें भी वी आर से वेलोसिटी ऑफ रेन, ये सब थोड़ा समझना पड़ता है, इन सबके लिए थोड़ा ऑफलाइन भी आ जाते हैं सब लोग तो ठीक रहता है, ये सब टॉपिक में थोड़ा ऑफलाइन का जरूरत पड़ता है जरा। और ये VC इसमें मान लो वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट है, मतलब इस बार एक साइकिलिस्ट है, उसका स्पीड दिया हुआ है, वो किस तरफ जा रहा है, चाहे जा रही है नॉर्थ से साउथ, इसमें हवा बह रहा था नॉर्थ से साउथ, इस बार वो साइकिलिस्ट खुद ही जा रहा है नॉर्थ से साउथ, मतलब नॉर्थ से साउथ, मतलब मेरा तो नॉर्थ ऐसे पीछे की तरफ हुआ, साउथ ऐसे, तो साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं नॉर्थ से साउथ, और बारिश कैसे गिर रहा है, ऐसे सीधा। साइकिलिस्ट जा रहा है नॉर्थ से साउथ, हवा का स्पीड नहीं है, साइकिलिस्ट का स्पीड है। साइकिलिस्ट चल रहा है नॉर्थ से साउथ और उस पर बारिश का बूंद गिर रहा है वर्टिकली, तो अब छाता कहां पर खोलेगा, अभी भी सीधा खोलने में गड़बड़ा जाएगा। सीधा तो तब खुलता जब वो साइकिलिस्ट मूव नहीं कर रहा होता, तब साइकिलिस्ट तो मूव कर रहा है, सीधा खोलने पर तो गड़बड़ा जाएगा। तो इस केस में छाता कहां खोलेंगे, वो सेकंड वाला एग्जांपल है, समझ आ रहा है। तो इस केस में हवा का डायरेक्शन नहीं, साइकिलिस्ट जो मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन, उसका वेलोसिटी दिया हुआ है, और बरसात का डायरेक्शन, उसका वेलोसिटी वो दिया हुआ है। और तुमसे क्वेश्चन अभी भी वही पूछ रहा है कि छाता कहां पर खोलेंगे कि बरसात का बूंद जो है उस पर ना गिरे। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं क्या क्या करना है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट, नॉर्थ साउथ ऐसे मान लिए। अब नॉर्थ साउथ है, वर्टिकल इधर तुम ले चुके हो, तो अब ईस्ट वेस्ट इधर मानना पड़ेगा अपने से, है ना, इधर या इधर कहीं पे मान लो, जैसे ईस्ट वेस्ट इधर मान लिए, नॉर्थ साउथ है, ईस्ट वेस्ट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो तुम्हारे मर्जी है, तुम ऐसे भी ले सकते थे, उससे मीनिंग नहीं होता उससे। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे मान लिया, ठीक है, क्लियर कट। अब करना क्या, अब हमें छाता अभी भी खोलना है, कैसे होगा अब आप लोग बताइए। अब यहीं पर मेरे मुंह से आंसर ही निकल गया था, आप लोग भी कुछ लोग समझ गए होंगे। सीधा छाता तो तब खुलता जब वो साइकिलिस्ट रुका हुआ होता, और वो तो रुका हुआ है नहीं, वो तो चल रहा है। तो रुका हुआ को मोशन रोकना, यही तो पढ़ाया था रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन में। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है तुमको कि ये सामने वाले को रोकने पर ही बनेगा, तो वो क्वेश्चन तो रिलेटिव मोशन का माना जाता है। तो ये आउट एंड आउट रिलेटिव मोशन की इन टू डायमेंशन का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट हवा वाला ही है, बट थोड़ा सा उससे अलग है, ठीक है। तो क्या करोगे बताओ, ये साइकिलिस्ट का स्पीड था, जो लोग रिलेटिव मोशन इन वन डी मेरे से पढ़े हैं उन लोगों को मालूम होगा, नहीं पढ़े तो पीछे देखो, सीधा लेक्चर 16 पढ़ के तो कुछ होगा नहीं, पहले का देखो तभी लेक्चर 16 समझ में आएगा। तो क्या होगा, ये साइकिलिस्ट का स्पीड है, इसको रोकना है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस भी लिख दी,
तो अब ये रुका हुआ साइक्लिस्ट का वेलोसिटी इधर है, रेन इधर है। अब रुका हुआ साइक्लिस्ट पर तुमको पता चल जाता छाता कहां पर खोलना है। अब ये रुका हुआ साइक्लिस्ट और ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन है, इन दोनों का हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या निकाल देंगे, फिर से रिजल्टेंट निकाल देंगे। ये जो रिजल्टेंट होगा वो रुका हुआ साइक्लिस्ट और बरसात का होगा, यही तो चाहिए था। अब क्या करेंगे, उस रुका हुआ साइक्लिस्ट और बरसात का रिजल्टेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में छाता खोल देंगे तो हमारा कंडीशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाएगा। ये काम इसमें करना है, ठीक है। याद भी कर सकते हो, बट जैसे कुछ लोग रेगुलर आ रहे हैं तो समझ कितना टॉपिक याद करोगे, है ना। अंत में जब तुमको फाइनली नीट के एग्जाम में चाहे मेंस के एग्जाम में देना है तो ना करते हो 1300 छोटा बड़ा टॉपिक न्यूमेरिकल ग्राफ याद करके जाना। तो हर चीज एकदम बिना समझे वो रट लेना, यूनिट टेस्ट में काम कर जाएगा। जब तुमको मालूम है कि मोशन चैप्टर आ रहा है तो ये सब इंपॉर्टेंट है तो रट के चल गए। बट यही नीट में आप सब क्वेश्चन ही थोड़ी याद करके जा सकते, थोड़ा पैटर्न क्लियर करके चलने में फायदा होगा, ठीक है। तो पहले में क्या था, विंड और रेन था, तो सिर्फ दोनों का रिजल्टेंट का अपोजिट डायरेक्शन में छाता खोल दो काम चल जाएगा। दूसरे में क्या था, साइक्लिस्ट का स्पीड था और रेन था और छाता खोलना था। क्या करोगे, पहले साइक्लिस्ट को रोकोगे, फिर रुका हुआ साइक्लिस्ट और रेन का रिजल्टेंट निकालोगे और उसका अपोजिट डायरेक्शन में छाता खोल दोगे तो काम चल जाएगा। ये कंडीशन नंबर 2 है, केस नंबर 2 है। क्वेश्चन तो मैं पढ़ूंगा अभी जो बुक में है, क्वेश्चन पढ़ना बड़ा बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ेंगे इसी डेटा पर सॉल्व हो जाएगा, उससे मतलब नहीं। कंडीशन समझना होगा, इस तरह से डायग्राम बनाना होगा, तभी जाकर क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। समझ आ रहा है। अब तीसरा वाला डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। अभी तीसरा डायग्राम को थोड़ा सा देखना, तीसरा वाला डायग्राम को थोड़ा सा देखना। तीसरा वाला डायग्राम थोड़ा सा अलग है, तीसरा वाला डायग्राम अलग नहीं है, इसको थोड़ा सा सोचना है इसमें क्या है, इसमें कंडीशन क्या क्या है इसको देखना। ये एक वेलोसिटी vm इस बार वेलोसिटी ऑफ मैन है, कोई मैन है वो मूव कर रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, ये एक वेलोसिटी ऑफ मैन है, ठीक है। अब इसमें ये जो v है वो चलते हुए मैन पर ऐसा लग रहा है कि बारिश का बूंद डायरेक्ट सीधा गिर रहा है। क्या समझे, इन दोनों केस में बरसात हो ही सीधा रहा था, इस केस में बरसात सीधा नहीं हो रहा है, वो जब चल रहा है तब उसको लग रहा है कि बरसात सीधा हो रहा है। तो तुमसे एक्चुअली में बरसात किधर हो रहा था वो पूछा जा रहा है। ये दोनों केस ठीक एक दूसरे का उल्टा है एक तरह से। इसमें साइक्लिस्ट चल रहा था, बारिश हो रहा था, तुम डायरेक्शन निकाले बारिश कहां पर है, फिर उसका ऑपोजिट में छाता खोल दिए, ठीक है। इस बार क्या हो रहा है, इस बार जब वो चल रहा है तब उसको लग रहा है सीधा सीधा हो रहा है बारिश, चलते हुए लग रहा है सीधा है, मतलब एक्चुअली में सीधा नहीं होता, चल रहा है तब उसको लग रहा है कि सीधा है, मतलब एक्चुअली में सीधा नहीं होता है, मानते हो ना। तो तुमको एक्चुअल वाला निकालना है कि बरसात किस तरफ हो रहा था। ये तीसरा कंडीशन है, कुछ आया समझ में, ठीक है। तो इसमें भी मतलब यही कंडीशन है, इसमें छाता वाता मैं बनाया नहीं हूं और नई रेन ड्रॉप बनाया हूं, क्योंकि इसमें इन दोनों में रेन ड्रॉप शो कर रहे थे कि एक्चुअली में बरसात सीधा ही हो रहा था। इस बार रेन ड्रॉप बनाना ही है तो अंतिम में बनाऊंगा क्वेश्चन बन जाने के बाद, पहले आप लोग समझ लेंगे उसके बाद। इस बार जब वो चल रहा था तब उसको लग रहा था कि बरसात सीधा सीधा हो रहा है, एक्चुअली में सीधा नहीं हो रहा होगा। तो उसका उपाय क्या है अभी आप लोग ही बताएंगे। जब वो चल रहा था तब लग रहा था सीधा सीधा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल डायरेक्शन देखना है, उसको पहले रोकना पड़ेगा। उसको रोकेंगे तब कंफर्म पता चल जाएगा कि एक्चुअल में बरसात का डायरेक्शन किधर था। तो ये vm है, वेलोसिटी ऑफ मैन था, ठीक है। और इसको रोकने के लिए ये -vm कर दिए, तो अब ये रुक गया, ठीक है। और ये एक्चुअली में जो तुम रिजल्टेंट निकाल रहे थे वो वाला रिजल्टेंट इसमें इधर है, समझ में आ रहा है, मतलब क्लियर है सबको। इस बार अभी तक क्या कर रहे थे, ये और ये मालूम रह रहा था, तुम ये निकाल रहे थे, इस बार ये और रिजल्टेंट ही मालूम है, तीसरा वाला फेस निकालना है, तो वही हो जाता है एक्चुअल डायरेक्शन बरसात का, है ना। थोड़ा कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो, ऐसे चल रहा था तो सीधा हो रहा है, मैंने ऐसा जब वो चल रहा है तो उसको लग रहा है सीधा, रोक देंगे तो किधर जाएगा पानी का बूंद, किस तरफ जाएगा, इधर ही रहेगा। थोड़ा सोच करके देखो, अपना एनालाइज करके देख लो, ऐसा नहीं कि मेरे बोलने पर हाँ कर दिए, अपने से सोच करके देखो। इधर चल रहा है तो सीधा, इसको इधर कर दिए तो बारिश तो एक्चुअल में इधर हो रहा होगा ना, मान रहे हो। अरे समझ के बोलो, ऐसे आंसर तो अभी आ ही जाएगा, आंसर लाना बड़ा बात नहीं, आंसर लाने के लिए कोई कोचिंग नहीं आता, बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन, देख करके आंसर ले आओ किताब से। तो समझो इस बात को, चल रहा है तो लग रहा है सीधा, रुकेगा तो बरसात सीधा थोड़ी एक एंगल पर पीछे की तरफ हो रहा होता, ऐसे चल रहा है तो उसको सीधा लग रहा है,
रुकोगे तो वो एक एंगल की तरफ पीछे की तरफ होता है। अरे समझ, तो वही चीज है, ये चल रहा है, इसको लग रहा है सीधा, एक्चुअली में इसको रोको, ये पहले से मालूम था। तो तीसरा फेस पैरेललोग्राम है ये, यही एक्चुअली में बारिश वेलोसिटी ऑफ रेन ये हो जाता है। अरे समझ, तो इस बार भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, बट रिजल्टेंट नहीं निकालना, रिजल्टेंट पहले से है। और ये माइनस भी हम तो हम लोग कर लेंगे, इस बार ये फाइंड आउट हमें करना है, लगाएंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही, बट तीसरा वाला साइड जो है हम लोग पता लगा लेंगे। अब बारिश का बूंद बनाना है तो बना सकते थे, एक्चुअली में बारिश का बूंद ऐसे हो रहा था। अरे समझ, बट वो क्योंकि चल रहा था तो उसको लग रहा था कि सीधा हो रहा है, एक्चुअली में नहीं, एक्चुअली में बारिश एक एंगल पर हो रहा है। तो वो एंगल हमें निकालना होगा, या जो भी डेटा अननोन हो इसमें से, किसी में एंगल निकालने के लिए दे देता है, किसी में एंगल दिया हुआ रहता है, रिजल्टेंट निकालने के लिए दे देगा, कुछ भी, मतलब इसी 3-4 चीज में से कोई एक चीज जो है वो अननोन होगा, वो फाइंड करने के लिए आएगा। तो ये 3 कंडीशन, तीनों कंडीशन को एक्सप्लेन एक बार और कर दो। इस कंडीशन में क्या था बोलो, रेन और विंड है, तो रेन और विंड का रिजल्टेंट निकाल करके उसको अपोजिट डायरेक्शन में छाता खोल देंगे। दूसरे केस में साइकिलिस्ट चल रहा है और बारिश एक्चुअली में सीधा हो रहा है, तो साइकिलिस्ट को रोकेंगे, बरसात के साथ उसका रिजल्टेंट निकालेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में छाता खोलेंगे, काम बन जाएगा। तीसरे केस में चलते हुए साइकिलिस्ट को बारिश लग रहा था सीधा हो रहा है, एक्चुअली में सीधा नहीं हो रहा था, एक्चुअली में सीधा करने के लिए उसको रोकेंगे, ये खुद रिजल्टेंट होगा, और पैरेललोग्राम का तीसरा साइड निकालेंगे, वहां से मालूम चलेगा कि बारिश एक्चुअली में किस डायरेक्शन में हो रहा था। यही 3 कंडीशन पॉसिबल है। परीक्षा में आपसे एंगल पूछ सकता है, परीक्षा में आपसे रिजल्टेंट पूछ सकता है, वो तो डेटा के ऊपर होगा कि क्या पूछना नहीं होगा, ठीक है। और फिर इसमें मेरा एक और लेक्चर वही है, आप लोग में से कुछ अच्छे लोग समझेंगे, आपके भैया दीदी लोग पढ़े होंगे या फिर आपको भी पहले से मालूम होगा, प्रोजेक्टाइल भी बराबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम टॉप 10 टॉप 5 टॉपिक में से बोला जाता है। और ये रेन स्पीड अम्ब्रेला क्वेश्चन भी टॉप 5-10 टॉपिक में से ही गिनती होता है, लेकिन दोनों है मोशन ही चैप्टर में, तो यही सबसे मुश्किल है। 9th-10th में आप लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते थे वो आ भी जाता था एग्जाम में, जेई नीट में थोड़ा मुश्किल है, तुम्हारे बोलने से कैसे होगा, प्रोजेक्टाइल भी बराबर इंपॉर्टेंट है, ये भी, सर्कुलर मोशन भी, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन का न्यूमेरिकल भी, रिलेटिव मोशन इन 1D भी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी, और एक क्वेश्चन आने का चांस है जेई में नीट में, और कई बार तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया मोशन से, कई बार मोशन चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो यही अंतर, इंपॉर्टेंट तो है बट परीक्षा में लड़ जाएगा कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है, यही सबसे मुश्किल होता है नीट मेंस के एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में। 9th-10th में जो इंपॉर्टेंट था वो एग्जाम में आता भी था, यहां तुम नहीं बता सकते कौन सा टॉपिक कौन सा क्वेश्चन लड़ने वाला है। ऐसे ये टॉप 15 टॉपिक में से तो जरूर है, 15 टॉपिक अगर 11 तो बताना पड़े कि इसका क्वेश्चन लड़ रहा है तो ये पढ़ के जाता है आदमी उसमें, बट आएगा कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को देख लो, क्या था इस क्वेश्चन में, ऑन अ सर्टेन डे, क्या क्या समझाया था पहला कंडीशन में, रेन वाज फॉलिंग वर्टिकली, यही हो रहा था ना पहले केस में, एक्चुअली में रेन वर्टिकली ही हो रहा था, विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, यही है वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो 30 मीटर पर सेकंड है। इफ विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग, अब हवा बहने लगा, विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फाइंड द डायरेक्शन in which boy should hold his umbrella in order to protect himself from the rain। बोलो को डाउट, ठीक है। तो ये इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना कोई खास बात तो है नहीं, हमें ये वाला एंगल निकालना है, कोई खास वेक्टर का रूल वगैरह का काम है नहीं, सिंपल tan थीटा निकाल देंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना, ये वाला वेलोसिटी ऑफ विंड कितना था, 30 था ना, और ये परपेंडिकुलर बेस में रेन वाला हो जाएगा भाई 10, तो बस tan थीटा बराबर 3। अब tan थीटा का वैल्यू 3 जो है वो किस में होता है हमें तो मालूम नहीं है, tan थीटा का वैल्यू 3 किस में होता है, 1/3 दे रहा है, कहाँ 10 मीटर पर सेकंड था, वो 30 मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलर विंड वाला था ना, तो विंड का 10 इधर से देख रहे हैं tan थीटा, तो परपेंडिकुलर ये वाला ना हुआ, विंड वाला, विंड का कितना था, विंड का तो 10 था ना, परपेंडिकुलर 10 हो जा रहा है, बेस इधर से एंगल देखें तो बेस ये रेन वाला है, तो tan थीटा बराबर 1/3, तो हमें तो पता नहीं किस एंगल पर आता है, तो लिखना भी नहीं, झूठे एंगल नहीं लिखने का,
तो मैथ वाले लोग जान रहे, नॉन मैथ वाले लोग भी समझो। अब आंसर नहीं आ रहा तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, tan इनवर्स 1/3 ऐसे लिख देते हैं बस। मतलब ये एंगल है, बट ये एंगल एक्चुअली भी इधर बताना है। डायग्राम में दिखा करके ये लिख सकते हो कि इसका वर्टिकल नॉर्थ की तरफ आएगा, वर्टिकली टुवर्ड्स नॉर्थ। ये नहीं भी लिखते हो तो चलेगा, डायग्राम बना दियो तो डायग्राम में भी दिख ही रहा है कि छाता कहाँ पर खोलेंगे। ऐसे लिख देने पर काम जो है वो हमारा चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। इस डायग्राम को शो करता हुआ क्वेश्चन लिख लो। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, इसमें भी रेन तो सही में वर्टिकली फॉल हो रहा था। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ a speed of 25 मीटर पर सेकेंड। A cyclist is going at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। ये साइकिलिस्ट का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। कहां से कहां? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब व्हाट इज द apparent speed and direction of the rain? अपरेंट मतलब उसको क्या फील होगा कि किस तरह बरसात हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ द रेन तो तुमसे पूछा ही नहीं जा सकता क्योंकि रेन तो सीधा ही हो रहा था। उस चलते हुए साइकिलिस्ट को क्या लग रहा है कि रेन किस तरफ हो रहा था, उसी तरफ ना छाता खोलेगा। समझ आ रहा है? मतलब छाता तो मैं बना दिया हूं, एक्चुअली में क्या करना है, मतलब जो उस चलते हुए साइकिलिस्ट को फील होगा कि बरसात इस डायरेक्शन से हो रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में छाता खोलने पर काम बन जाएगा। ठीक है, और ये आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। क्या रूल क्या था इसमें? ये साइकिलिस्ट का स्पीड है, उसको रोकने के लिए ये हो गया रुका हुआ साइकिलिस्ट, और रेन का जो रिजल्टेंट होगा बरसात ऐसा ही उसको फील होगा लगते हुए, और उसके ही ऑपोजिट डायरेक्शन में छाता खोल देगा तो काम चल जाएगा। बारिश तो ऐसे हो रहा है, छाता उसको ऐसे खोलना है। कितना काम आपको करना है, डेटा है, वैल्यू खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। एक्चुअली में इसमें रिलेटिव मोशन का कोई उस तरह का काम नहीं कर रहा कैलकुलेशन करते समय, क्योंकि हम लोग को निकालना तो इसको पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से बनाना है। बट डायरेक्शन निकालने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि साइकिलिस्ट है यहाँ रोके, डायरेक्शन इधर, तो इसका इस तरफ होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो दिक्कत इसका वर्टिकली किस तरफ होगा? इसका वर्टिकली ऐसे साउथ की तरफ हो जाएगा। इसका ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन साउथ की तरफ, इसका वर्टिकल डायरेक्शन जो है वो साउथ की तरफ हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो बना लो, डेटा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बनाने में कोई खास दिक्कत नहीं। पिछले वाले का वर्टिकल किस तरफ आ रहा था? नॉर्थ की तरफ। सेम क्वेश्चन है, बट क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उस बार डायरेक्ट रिजल्टेंट निकाले थे, उसमें भी बारिश का नहीं, हवा का डायरेक्शन ऐसा था, बट उसमें तुम हवा को रोक करके रिजल्टेंट नहीं निकाले हो, हवा और बारिश का रिजल्टेंट निकाले थे, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में छाता खुला था। इस बार साइकिलिस्ट चल रहा है, साइकिलिस्ट को रोके हो, रुका हुआ साइकिलिस्ट और बारिश का रिजल्टेंट निकालना है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में छाता खोलना है। तो आंसर तो आते रहेगा, बट जो डायरेक्शन होगा छाता खोलने का, उसका पिछले बार अगर वर्टिकली जो भी आंसर आया था, पिछले बार अगर वर्टिकली नॉर्थ की तरफ आ रहा था, तो इस बार उसका वर्टिकली साउथ की तरफ आएगा। कई बच्चों को तो मीनिंग ही समझ में नहीं आता कि हवा चल रहा है और साइकिलिस्ट है, तो उसमें अंतर क्या है? कंफर्म अंतर है। हवा वाले केस में आपको किसी को रोकना उकना नहीं है, बस हवा और रेन का रिजल्टेंट से काम खत्म। इसमें साइकिलिस्ट को रोकना है, और रुका हुआ साइकिलिस्ट और एक्चुअल वाले रेन का रिजल्टेंट निकालना है। समझ में आ रहा है सबको? कैलकुलेशन तो हो ही जाएगा, कैलकुलेशन इज नॉट अ वेरी बिग इशू। इसमें भी tan बीटा निकाल देना है। tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा? आप बताओ, ये परपेंडिकुलर साइकिलिस्ट का कितना था? 10 था, 10 था। परपेंडिकुलर बाय बेस में रेन का था 25। तो बीटा बराबर फिर ये जो 1/4 हो गया, 1/4 ही होगा ना, 2/5 होगा। हाँ सही बात, 2/5 होगा। बीटा बराबर tan इनवर्स 2/5 मतलब 0.4। मेरे को पता नहीं किस डिग्री पर था, तुमको भी पता लगाने का मतलब नहीं, ये किसी भी एंगल पर, उससे मेरे को क्या। हाँ ये है कि जब यही क्वेश्चन आपके जेईई नीट में आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा वैल्यू आएगा 30, मतलब ये हो सकता है 1/√3 आ जाता है। बात समझ में आ रहा है सबको? ये तो मैं बुक का क्वेश्चन पढ़ रहा तो ऐसा आ रहा है, तुमसे जब पूछा जाएगा तो हो सकता है 1/√3 आ जाए, 1 आ जाए, √3 आ जाए, जिसका आंसर तुमको नोन होगा, या ऐसे ही आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये मेरा डायरेक्शन किस तरफ आया? बीटा तो आया, बट छाता इधर खोलना है। ठीक है, तो इसका ये जो है छाता खोलने का बात होगा, तो छाता विल बी वर्टिकली टुवर्ड्स साउथ हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, डेटा भी चाहो तो सेम रख सकते थे, बट उसका वर्टिकली टुवर्ड्स नॉर्थ आंसर आ रहा था, इसका वर्टिकली टुवर्ड्स साउथ आंसर आ रहा है। पिछले वाले में सिर्फ रेन और साइकिलिस्ट का रिजल्टेंट निकालना था, इस बार रुका हुआ साइकिलिस्ट, रेन और विंड का। पहले वाले में रेन और विंड का, इसमें रुका हुआ साइकिलिस्ट और रेन का रिजल्टेंट निकाल के उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में छाता करेंगे। ठीक है,
तो स्पीड निकालना तो कोई बड़ा बात नहीं, ये वाला निकालना है हमें, ये तो इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सटेंशन लगा देंगे। v बराबर कैसे निकालता था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सटेंशन, अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस माइनस किसी का स्क्वायर होता, बट 9/10 को अपन पढ़ कर आए, निगेटिव का भी स्क्वायर करो तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। अब आगे जो करते 2pq cos थीटा, उसमें ये और ये 90 डिग्री पर है, तो रिजल्टेंट का अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, थीटा वाज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर, तो इसके और इसके बीच में ये एंगल 90 डिग्री होने की वजह से वो जाएगा, तो सिर्फ इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जो आ जाए वही आंसर हो जाएगा। आंसर लाना इसमें बहुत मुश्किल रहता भी नहीं है, हम लोग भी जब स्कूल में थे, चाहे इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, रेन वेन का आंसर लाना उतना मुश्किल नहीं होता है, एंगल पता नहीं किस तरफ जाएगा, क्या कॉन्सेप्ट है वो मुश्किल है, आंसर बड़ा आसानी से आ जाता है। तो क्या क्या है, 10 का स्क्वायर है, रेन का मतलब 25 का स्क्वायर था, और साइक्लिस्ट का -10 का स्क्वायर है, बट वो प्लस में ही आ जाना है, कितना आ गया 625 प्लस रूट 725, 26.92 आ रहा है, वो तुम करते रहना, और आंसर मीटर पर सेकंड में। वैसे मैंने थोड़ा क्वेश्चन गलत पढ़ दिया था, एक्चुअली में क्वेश्चन शायद किलोमीटर पर आवर में था, बट ठीक है कोई बात नहीं। जो चलो तो ये डायग्राम भी अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। टू अ पर्सन गोइंग वेस्टवर्ड, ये जा रहा है वेस्टवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, ये है 6 किलोमीटर पर आवर। रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली, रेन नहीं हो रहा है सीधा, इसको लग रहा है कि सीधा हो रहा है, मतलब ये वाला है बी। इस बार ये इसको चलता हुआ साइकिलिस्ट को फील हो रहा है कि बारिश जो है वो सीधा हो रहा है, इसका स्पीड दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है बारिश सीधा नहीं हो रहा था, जब वो चल रहा था तो उसको सीधा लग रहा था, मतलब एक्चुअली में बारिश सीधा नहीं हो रहा था। कहाँ हो रहा था, कितना हो रहा था, यही तुमको निकालना, ठीक है। तो तरीका तो वही है, ये चल रहा था तो पता लगाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको तुमको रोकना पड़ेगा, इसको रोकेंगे, और मेरे को मालूम है बारिश इधर हुआ, तो एक्चुअली में किधर हो रहा था, तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सटेंशन जो आप लोग लगाते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सटेंशन से इस बार हमें ये मालूम है और इस बार ये मालूम है, ये वाला ही मालूम चलाना है। एक्चुअल में कहाँ पड़ता है, एक साइड पैरेललोग्राम का मालूम है, रिजल्टेंट में मालूम है, जो दूसरा साइड था वो मालूम लगाना, ये मालूम है माइनस में, और ये इसका रिजल्टेंट चलता हुआ साइकिल के लिए यहाँ बारिश हो रहा था, यही रिजल्टेंट हुआ, बट एक्चुअली में तो बारिश कहीं इधर हो रहा था, तो ये निकालना है इस बार, ठीक है, क्लियर है। तो आंसर निकालना बड़ा बात नहीं है, ये वी आर निकालना है, उतना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सटेंशन वगैरह अगर नहीं भी लगाना है तो क्या क्या, हाँ तो इधर से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सटेंशन लगा देते हैं, बात वही पड़ेगा, ठीक है। फिर से वी आर कैसे हो जाएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सटेंशन से, अंडर रूट बोलो वी एम का स्क्वायर प्लस ये v का स्क्वायर हो जाएगा, फिर p इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाना, हाँ बताओ, vm कितना था 6 किलोमीटर पर आवर, घर पर चेंज करेंगे, अभी 36 रहने देते हैं, और ये 64, एक्चुअली में रेन 10 किलोमीटर पर आवर ये रेन है, और ये टेढ़ा हो रहा था, चल रहा था तो उसको सीधा लग रहा है, एक्चुअली में वो टेढ़ा हो रहा था, तो कहाँ पर हो रहा था, डायरेक्शन का जब बात हो तो मैथ में फिजिक्स में डायरेक्शन मतलब एंगल निकालना होता, तो ये एंगल निकाल लेते, तो tan बीटा कितना देगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर ये वाला है vm कितना है 6, और बेस v 8, 3/4, ये भी मेरे को पता नहीं कि कितना होता है, tan इनवर्स 3/4 है ना। तो बारिश ऐसे जमीन खोद कैसे नीचे की तरफ थोड़ी हो रहा है, बारिश तो इधर से हो रहा है, तो इसका वर्टिकल किस तरफ है, इसके लिए वर्टिकल जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएंगे, ईस्ट की तरफ, तो वर्टिकली ईस्ट या फिर वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट या ईस्टवर्ड्स, इस तरह से कुछ ऐसे काम करना है। 3 तरह का क्वेश्चन है, एक बार फिर समरी में 3 तरह से कौन कौन हुआ, विंड का स्पीड और रेन का स्पीड हो तो छाता कहाँ पर, तो बस विंड और रेन का रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में छाता बात करता हूँ। चलता हुआ साइकिलिस्ट और रेन दिया हुआ हो तो साइकिलिस्ट को रोको, रुका हुआ साइकिलिस्ट और रेन का रिजल्टेंट का अपोजिट डायरेक्शन में छाता खोलना है, मतलब बरसात उस तरफ से हो रहा था, उस तरफ से हो रहा था नहीं, उसको फील हो रहा था, बरसात तो सीधा ही हो रहा था। तीसरे वाले में चलता हुआ साइकिलिस्ट को फील हो रहा है सीधा है, तो बरसात कहाँ पर हो रहा था, बरसात जरूर टेढ़ा हो रहा होता, तो वो कैसे निकालेंगे, किस एंगल पर निकालेंगे, तो वैसे बनेगा
3 टाइप का इसमें क्वेश्चन मैंने बता दिया है। वैसे इन्हीं तीनों टाइप पर ही आगे पीछे करके नया नया क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। हम लोग सोच रहे थे कि आज सब खत्म हो जाएगा, बट एक क्लास और मैं ले लूंगा सैटरडे को, तब जाकर के रेन स्विमर वाला उस दिन क्वेश्चन बताऊंगा। स्विम वाला भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट स्विमिंग वाले पे भी है, बरसात वाले के साथ स्विमिंग वाले पर भी है, इसको देखेंगे। एक दिन और लग जाएगा तो हमारा ये जो टॉपिक है पूरा खत्म है। ठीक है, तो ये कोई आज कोई हम लोग टॉपिक नहीं पढ़े, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन या ऐसा ये कोई खास टॉपिक नहीं है, बट टॉपिक के अंदर सब डिवीजन है। रेन क्वेश्चन बोलते हैं इसको, रिलेटिव मोशन इन 2D कहते हैं। ये तीनों केस याद रखना, डेटा बदल बदल करके आ सकता है परीक्षा में। ठीक है, तो यहीं तक रहेगा आज का वीडियो, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।